हेलो स्टूडेंट, आज हम आपसे बात करेंगे एक नए चैप्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्कोहल, फिनॉल व ईथर। ठीक है, हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जो भी चैप्टर हैं वो हमारे NCERT से रिलेटेड है, NCERT से रिलेटेड हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें और उसको, अगर आप कोई वीडियो को शुरुआत में, अगर मैंने मान लीजिए आज मैंने ये चैप्टर चालू किया अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, आप उस चैप्टर को देखना अगर प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत के वीडियो मैं देखता हूँ बहुत से बच्चों को कि वो देखते हैं, फिर जैसे जैसे वीडियो उसी चैप्टर के, सेम चैप्टर के आखिरी के वीडियो उतने बच्चे नहीं देखते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं, अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो पूरी तरह देखा करें। आप अपना एक शेड्यूल बनाइए और शेड्यूल बनाने के साथ साथ उसको पूरा पालन करिए और आप बिल्कुल ठान लीजिए कि मुझे ये चैप्टर पूरा ही करना है। तो इस तरह आप अच्छा नॉलेज भी ले सकते हैं, अच्छा आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि पेपर के समय आया तब मैं पढ़ लूँगा, उस समय आपके ऊपर बहुत बर्डन हो जाएगा, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, आपको नुकसान भी हो जाएगा, आपको आपके मार्क्स भी कम आएंगे। जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो अभी से थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहते हैं और तैयार करने के साथ साथ वो बहुत सारा तैयार कर लेते हैं, उनको कोई पेपर के समय प्रॉब्लम नहीं जाती है। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है वो आज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो अल्कोहल, फिनॉल व ईथर है। अब मैं सिर्फ आज इसकी, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आज इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूँगा, क्लासिफिकेशन को ही समझाऊँगा जो कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती चैप्टर में, ठीक है, NCERT से रिलेटेड जो प्राइमरी चीज़ें हैं अगर वो नहीं समझ में आ रही है तो आपको चैप्टर जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको बेस समझ में आना चाहिए। जब बेस समझ में आता है तो बच्चे को आगे की, जैसे पिक्चर होती है, पिक्चर में क्या होता है, अगर आपको पिक्चर शुरुआती अच्छी लगी तो अंत में आपको बढ़िया ही लगेगी कि हाँ ये पिक्चर अच्छी है, और शुरुआत में ही सब खराब हो गया तो फिर कोई नहीं देखता है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर अल्कोहल की बात कर लूँ तो अल्कोहल आप देखते हो कि आपके दैनिक जीवन में अल्कोहल का बहुत प्रयोग है, चाहे वो सिरप से रिलेटेड हो, जितने भी कप सिरप हैं वो आप यूज करते हो उसमें भी अल्कोहल है, आप देखोगे कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अल्कोहल से रिलेटेड आप अपने जीवन में इस कागज़ का जो, जिसमें मैं लिख रहा हूँ इस समय प्रेजेंट टाइम, ये इसमें भी अल्कोहल का यूज है। और साथ में आप देखते हो जितनी भी दुकानें हैं शराब की और इनकी, ठीक है, अल्कोहल की, तो वहाँ भी अल्कोहल का यूज होता है। तो आपके दैनिक जीवन में आस पड़ोस में काफ़ी मात्रा में अल्कोहल का यूज हो रहा है। ठीक है, तो अल्कोहल की बात कर लें, जहाँ पर OH यूज हो रहा है ये क्या है, अल्कोहल है। एलिफेटिक मैंने R यूज कर लिया, ROH, तो अल्कोहल। अगर इसी जगह मैं एरोमेटिक में बेंजीन यूज करता हूँ और यहाँ पर OH लगा है तो ये क्या है, फिनॉल है। अब इस हाइड्रोजन को मैं हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं एल्किल समूह R को लाता हूँ तो ये क्या है, ईथर है। फिर से समझ लीजिए, OH क्या है, अल्कोहल। यहाँ मैं R लाया हूँ तो ये एलिफेटिक है। ठीक है, एलिफेटिक में क्या हुआ, यहाँ पर आप देखोगे ये आपका हो गया अल्कोहल। मैंने एरोमेटिक में बेंजीन लाए, बेंजीन में OH लगाया तो ये फिनॉल हो गया, और इस H को मैंने हटा दिया, यहाँ पर R ले आए हैं तो R की, यहाँ पर R आया तो ये बन गया ईथर। R क्या है, मैं लिख देता हूँ, R है एल्किल समूह। ठीक है, R की जगह आप CH3 या C2H5 एटसेट्रा, मतलब इत्यादि, एटसेट्रा का मतलब क्या होता है, इत्यादि यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा आपकी कहा है कि सबसे पहले मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ केवल अल्कोहल ही पढ़ाने वाला हूँ। केवल क्या पढ़ाऊँगा, पहले मैं सबसे पहले जो पढ़ाऊँगा वो अल्कोहल के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है,
तो मैं इसको चैप्टर वाइज बांट लेता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं पढ़ाऊँगा वो एल्कोहल पढ़ाऊँगा, फिर फिनॉल चैप्टर को पढ़ाऊँगा, फिर ईथर को पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये पूरी एक यूनिट है। तो एल्कोहल में बात कर लूँ अगर, तो एल्कोहल का मैं क्लासिफिकेशन करूँ, क्लासिफिकेशन का मतलब हिंदी में होता है वर्गीकरण। अल्कोहल, ठीक है। तो बात कर लूँ मैं वर्गीकरण की, तो मान लीजिए मैं यहाँ क्लासिफिकेशन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा C2H5OH, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक OH का यूज किया है और C2H5 क्या है, यहाँ पर एथिल है, क्या है, एथिल है, और OH क्या है, एल्कोहल। OH क्या है, एल्कोहल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ CH3 CH2 और OH। ये भी एथिल अल्कोहल है। यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। और कितने हाइड्रोजन यहाँ दिख रहे हैं, 5। तो देखिए 3 और 2 5, और OH का यूज हुआ है, तो यहाँ भी OH का यूज हुआ है। सेम चीज़ लिखी हुई है, एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये कैसा अल्कोहल है, जहाँ पे एक OH का यूज हो रहा है, तो इस तरह का जो अल्कोहल होगा वो होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। अगर मैं इसी जगह पे CH2 OH, ठीक है, यूज करता हूँ, मतलब मैंने क्या किया, आप कितने OH को यूज किया, यहाँ पर एक OH को यूज किया। तो मैंने कल आपको एक बताया था, जो कल मैंने एक चीज़ बताई थी, इजराइल ने दवा कैसे दवा खोजी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। अगर एक OH है तो ये कहलाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब यहाँ पर कितने आपको दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो ये हो गया आपका 2 का मतलब क्या होता है, डाई। कितने OH दिख रहे हैं, 2 OH दिख रहे हैं। 2 का मतलब होता है डाई, OH को हम हाइड्रिक एल्कोहल, डाई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। अब इसका नाम वैसे क्या है, ग्लाइकॉल। पूरा नाम मैं लिखता हूँ, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, ग्लाइकॉल है, एथिलीन ग्लाइकॉल। और यहाँ एक OH का यूज हुआ है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। यहाँ 2 OH का यूज हुआ है, 2 का मतलब डाई और हाइड्रिक अल्कोहल। इसी तरह मैं यहाँ पर CH2 बॉन्ड CH2, ठीक है। अब कितने OH का यूज करने वाला हूँ, मैं 3 OH का यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर कोई गलत तरीके से 2 मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये सूत्र है ग्लिसरॉल का, ठीक है, ग्लिसरॉल का है। और इसका जो नाम है, अब यहाँ पर कितने OH का यूज हो रहा है, 3, तो इसको कहेंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए क्लासिफिकेशन में, वर्गीकरण में क्या देखेंगे आप, वर्गीकरण में मैंने यहाँ पर एक OH का यूज किया है, ठीक है। तो एक OH का मतलब, एक का मतलब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ मैंने 2 OH का यूज किया है, तो 2 का मतलब डाई हाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ मैंने 3 OH का यूज किया है, तो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। मैंने सबके नाम भी लिख दिए हैं। C2H5 क्या है, एथिल अल्कोहल है। यहाँ पर CH2 बॉन्ड CH2 OH OH लगा हुआ है, एथिलीन ग्लाइकॉल है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह मैंने CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH, तो ये ग्लिसरॉल है। और इसको यहाँ पर कितने OH का यूज हुआ है, 3, तो ये हो गया ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो बात करूँगा यहाँ बात करने वाला हूँ मैं आपसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का भी मैं क्लासिफिकेशन करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग। तो अब बात कर लेते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। मोनोहाइड्रिक
एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अभी मैंने पीछे आपको बताया है, CH3 CH2OH। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में मैंने कहा जहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जहाँ एक OH उपस्थित होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब इसका अगर मैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण लूँ तो CH3 CH2OH इत्यादि और भी हैं, बताऊंगा भी आगे। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का हम क्या करेंगे, वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, जहाँ पे एक OH होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है। तो हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन में सबसे पहले CH3 CH2OH। CH3 CH2OH जो है इसका नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, आप एथिल एल्कोहल को प्राइमरी एल्कोहल भी कह सकते हैं। आप प्राइमरी एल्कोहल ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब प्राइमरी एक बना के ऊपर डिग्री रख दीजिए, ये भी प्राइमरी एल्कोहल है। और चाहे प्राइमरी इस तरह लिख लीजिए, प्राइमरी एल्कोहल। अब देखिए मैंने अभी वहाँ पे आपको कैसे लिख के दिया है, C2H5OH। ठीक है, 2 कार्बन है, देखिए 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 3 2 5 हाइड्रोजन है, और ये क्या है, OH OH। ठीक है, इस तरह आप देखेंगे कि ये आपका एथिल अल्कोहल जो है ये प्राइमरी अल्कोहल है, और यहाँ पर मौजूद क्या देखेंगे आप, एक OH मौजूद है। ठीक है, इसके बाद जो हम देखेंगे यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर कितने H आपको दिख रहे हैं, 2 H दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक H को कम कर देंगे और उस H की जगह एक CH3 बढ़ा लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ एक H कम कर लिया और ये CH3 बढ़ा दिया और लगा दिया OH। तो ये हो गया आपका, इसका नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए इसको आप सेकेंडरी अल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक है, आप सेकेंडरी ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, 2 बना के बिंदी रख दीजिए, अल्कोहल, चाहे SEC बिंदी रखिए, अल्कोहल लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 H थे, हमने यहाँ पे क्या किया, एक H हटा दिया, एक H बचा, यहाँ पर क्या लगा दिया, CH3। अब की बार क्या करेंगे, इस H को भी हटा देंगे तो और एक CH3 और बढ़ा लेंगे, तो CH3 CH3। ठीक है, इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 बना के, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, और या इसको आप ऐसे लिख लीजिए, TERT एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, तो मैंने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में बताया
देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक OH होता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल में 2 OH होते हैं और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में 3 OH होते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में देखिए सभी जगह कितने OH आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, चाहे यहाँ पे देखिए, चाहे यहाँ पे देखिए, सभी जगह आपको केवल एक ही OH दिख रहा है। बढ़ क्या रहे हैं, CH3 बढ़ रहा है। जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है वो क्या बढ़ रहे हैं, CH3 बढ़ रहे हैं। CH3 की संख्या जो है वो बढ़ रही है। आप देखोगे यहाँ CH3 CH2 OH है, मैंने एक H को, यहाँ एक CH3 है तो इसको कह दिया प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर एक H कम कर लिया, यहाँ देखिए एक H ही बचा और यहाँ पे क्या बढ़ा लिया, CH3। आपकी इस H को भी हटा दिया और एक CH3 और बढ़ा लिया। यहाँ पे देखिए अब एक भी H नहीं बचा है, तीनों जगह मैंने CH3, मतलब क्या हुआ, पहले से 2 CH3 थे और एक CH3 मैंने और लगा दिया। इस तरह आप देखोगे यहाँ पे कितने CH3 आ गए, 3 CH3 आ गए। यहाँ पे कितने हैं, 2 CH3, यहाँ एक है तो इसको प्राइमरी अल्कोहल कह दिया, 2 हैं तो इसको कह दिया सेकेंडरी अल्कोहल और 3 हैं तो इसको कह दिया टर्सरी अल्कोहल। इस प्रकार आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। और साथ ही साथ इसके आगे की बनाने की, मैं अल्कोहल बनाने की जो समान विधियां हैं उनको भी बताऊंगा, मगर उसको अगले टॉपिक में बताऊंगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप पूरा वीडियो देखा करें। आधा वीडियो देखने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। अगर आपको किसी चीज़ में नॉलेज चाहिए तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आधी अधूरी नॉलेज हमेशा ख़राब होती है। आप अपने जीवन में एक चीज़ बना लीजिए कि आपको कम से कम पढ़ना ज़रूर है और पढ़ने के साथ साथ एक किताब ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। आपके जीवन में अगर किताब पढ़ते हैं तो वो किताब पढ़ने से आपको नॉलेज ही बढ़ेगा, नॉलेज आपका कम होने वाला नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब भी करें और जो कमियां हों वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।